गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है मोहित सांगवान और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स पोजिशनली। पोजिशनली ट्रेडिंग स्टॉक्स में कैसे की जाती है उसके हमने कल कुछ रूल्स वगैरह भी पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स इंट्राडे। कल हमने क्या पढ़ा था, कैसे ट्रेड करना है पोजिशनली। पोजिशनली मतलब ओवरनाइट ट्रेड, मतलब हमारा टारगेट आज के दिन इंट्राडे हो गया। जिस दिन हमने आज ही बाय किया, आज ही सेल कर दिया, वो क्या हो गया इंट्राडे। और लेकिन हमने आज बाय करके अपनी पोजीशन आज ही स्क्वायर ऑफ ना करके उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया, तो क्या हो जाता है पोजिशनली। पोजिशनली ट्रेड हम किस में करते हैं, ऑप्शंस में नहीं, हमेशा कैश में करते हैं। कैश में क्यों करते हैं, कैश या फ्यूचर में ही करते हैं। कैश या फ्यूचर में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू नहीं होती, ऑप्शन में टाइम वैल्यू होती है, जो कि हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, और हमने कल कुछ रूल्स भी पढ़े थे। कल हमने मेजर 3 रूल्स पढ़े थे। नीतीश कुमार सर, क्लासेस रेगुलर ही हो रही है। जब जब मार्केट डेज होती है, मार्केट की छुट्टी होती है, उस दिन हमारी भी क्लास नहीं होती। जब मार्केट ओपन होता है उसी दिन हमारी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस रेगुलर ही चल रही हैं। हमने 3 मेजर रूल्स पढ़े थे, रूल्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स पोजिशनली। तो क्या क्या थे 3 रूल्स, एक बार रिवाइज कर लें। ओके, फर्स्ट रूल, इफ वी आर टेकिंग ट्रेड फ्रॉम सपोर्ट, मतलब ईओएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर हम बुलिश ट्रेड लेंगे पोजिशनली, तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, आराम से बताइए। सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। और दूसरा रूल, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। और there should not be more than 2 zeros in call side LTP ITM। कॉल साइड के LTP की इन द मनी में 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए। ये मैंने सपोर्ट ओपन कर लिया, एक सॉरी स्टॉक ओपन कर लिया, कोई भी रैंडमली एक स्टॉक ओपन कर लिया मैंने। इसमें देखिए हमारा सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, 220। तो क्या हमारा सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम है, विक्टोर्स टॉप है, सॉरी पहले विक्टोर्स बॉटम देखेंगे। विक्टोर्स बॉटम है, नहीं है। रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम है, नहीं है। क्या कॉल साइड की इन द मनी में 3 से ज्यादा जीरोस हैं, 2 से ज्यादा जीरो, 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 जीरोस हैं। तो क्या ये ट्रेड, क्या ये स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे रूल्स को ही फुलफिल नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स को ही फुलफिल नहीं कर रहा। ये हमारे 3 मेजर रूल्स होते हैं। इनमें से अगर एक भी रूल हमारा फुलफिल ना हो, तो हम उस स्टॉक को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, उस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली if we are taking trade from resistance या extension of resistance, so what rules we should keep in mind, resistance should not be weak towards top, resistance weak towards top नहीं होना चाहिए। और support should not be weak towards top, support भी weak towards top नहीं होना चाहिए। and what about third rule, there should not be more than 2 zeros in call side, sorry put side ITM in LTP in the money। इसमें बताइए क्या हमारा सपोर्ट विक्टर स्टॉप है, सपोर्ट हमारा विक्टर स्टॉप है। यहाँ पर हमें एक 97% और येलो कलर दिखाई दे रहा है। ये अब हम इसी तरीके से देख के नहीं बता सकते कि ये विक्टर स्टॉप है या नहीं है, इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा चेक करना पड़ेगा। ओके, इसको एक सेकंड एक बार के लिए अवॉइड कर दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ कोई येलो कलर नहीं है, तो बताइए क्या हमारा सपोर्ट विक्टर स्टॉप है, क्या रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप है। और पुट साइड की आई इन द मनी में एलटीपी में कितने जीरोस हैं, 1। मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा एक ये 252.4
5 पर हमें एक जीरो दिखाई दे रहा है। क्या ये स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल है? ट्रेडेबल है। क्या सपोर्ट से ट्रेडेबल है या रेजिस्टेंस से? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो क्या ये स्टॉक हमारा मतलब सपोर्ट से ट्रेडेबल है या रेजिस्टेंस से? रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल क्यों है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ही रूल्स को फुलफिल कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस से ही ट्रेडेबल है। ये तो अगर हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स, मेजर रूल्स। साउंड कम आ रही है सर, आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी, यहाँ से साउंड क्वालिटी सही है बिल्कुल। सो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ये तो हो गए हमारे मेजर 3 रूल्स। चेक करते रहिए बीच में अगर कोई प्रॉपर आ रही है ना। ओके, ये तो हो गया हमारे मेजर 3 रूल्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स पोजिशनली। अब कुछ माइनर रूल्स भी होते हैं, मतलब जो हमें बस देख के ध्यान में रखने चाहिए। तो बताइए वो कौन कौन से होते हैं? आईवी। सबसे पहले हमें आईवी चेक करनी है। आईवी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए? 30 से कम होनी चाहिए हमारी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। इससे क्या फायदा होगा? स्टॉक जितनी आईवी बढ़ती जाएगी उतना मार्केट वॉलेटाइल होता जाएगा, और जितनी आईवी ठीक मतलब बढ़ती जाएगी, ज्यादा वॉलेटाइल होएगा, अपने डाइवर्जन एक्स्ट्रा डाइवर्जन चल सकता है। तो जितनी आईवी हमारी 30 से कम होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारा एक प्लस पॉइंट और हो जाएगा हमारे स्टॉक में। जैसे ही हमने एंट्री की उसके टारगेट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक पॉइंट, आईवी 30 से कम होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा इमेज लाइन दिखाई दे रही है। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जो पेयर है, कौन सा पेयर है? 232.5 एंड 235। इमेजिनरी लाइन के पेयर में भी किसी भी साइड जीरोस नहीं होने चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एट द मनी, एटीएम पे भी कोई जीरोस नहीं होने चाहिए। दो से ज्यादा जीरोस तो होने ही नहीं चाहिए, ये तो हमारा मेजर रूल हो गया। लेकिन अगर किसी स्टॉक के एटीएम एट द मनी पे भी जीरोस आपको दिखाई दे रहे हैं तो उस स्टॉक को भी आप क्या कर दोगे? अवॉइड कर दोगे। तो ये हमारे दो कुछ माइनर रूल्स है, मतलब हमें एक ध्यान में रखने चाहिए अच्छे ट्रेड लेने के लिए। जी रवि सर। ओके, अब बताइए, अब आवाज प्रॉपर आ रही है? अब तो क्लियर होगी, अब तो फेस आपकी साइड है। ओके, तो ये तो हमने कर लिया क्या, कल का एक ब्रीफ रिवीजन। आज हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स इंट्राडे। इंट्राडे कैसे ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में विदाउट एनी रूल्स, बिना किसी रूल्स को। WTT WTB, जिसको कुछ भी नहीं देखना आता कि चार्टोग्राफी 1.0 के 9 सिनेरियोज क्या होते हैं, उसमें 2.0 क्या बोलती है, हमारे 1 to 9 सिनेरियोज में मैक्सिमम टॉप मैक्सिमम बॉटम, या फिर सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा, रिस्की ट्रेड कहाँ से, जिसको मतलब कुछ नहीं पता, उसके लिए सिंपली, और उसको फिर भी अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकता है किसमें? आईडी ब्लास्ट में, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? LTP इंट्राडे। ये आपको न्यू वर्जन में देखिए, दोनों वर्जन में आप इसको देख सकते हैं। पहले न्यू वर्जन में समझा देते हैं, उसके बाद ओल्ड वर्जन में ही बता देंगे। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? आपको ट्रेडिंग करने के लिए सर सबसे पहले तो सरप्लस फंड की ही जरूरत होती है। अगर आपके पास सरप्लस फंड नहीं है, सरप्लस फंड का मतलब जो आपके, सपोज कीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, और उसमें आपके घर के खर्चे हो जाते हैं 90,000 नियर अबाउट, सब कुछ EMI घर की पे कर दी, कार की पे कर दी, सारे खर्चे मिला के आपके पास 10,000 रुपीज बचते हैं। वो 10,000 पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो, क्यों? वो आपका सरप्लस ट्रेड है, सरप्लस अमाउंट है। तो हमेशा आपको ट्रेडिंग में सरप्लस अमाउंट से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए।
ट्रेडिंग में आपको सरप्लस अमाउंट ही हमेशा ऐड करना चाहिए। कभी भी लोन लेके या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, किसी से उधार लेके कभी भी अपना पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए। तो जितना भी आपके पास सरप्लस फंड है आप उस फंड से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं एलटीपी इंट्राडे देखने के लिए कहाँ जाए, या आईआईडी ब्लास्ट इसका दूसरा नाम है। सिंपली नए वर्जन पे आना है, ये आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आईआईडी ब्लास्ट। इस पे क्लिक कीजिए, आप एक अलग इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ आपको देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है सिंबल। सिंबल हमको नीचे स्टॉक्स के नाम बताते हैं, जो जो हमारे स्टॉक्स के सिंबल्स हैं वो हमें नीचे दिखाई देते हैं। वॉल्यूम, उस स्टॉक में कितनी हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हुई है वो यहाँ पे दिखाती है। पीवी, पीवी स्टैंड्स फॉर पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू मतलब उस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक में आपको कितने पॉइंट का ट्रेड लेना है और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कितने पॉइंट का टारगेट होगा और कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, उसका मतलब होता है पीवी। पॉइंट वैल्यू आपको सिंपली बता देता है, एक ही पेज पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद बुलिश रिस्क, अगर आप एक्सटेंशन और सपोर्ट से बुलिश ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हो, कॉल बाय करने के लिए सोच रहे हो, क्या हम कैश में कॉलर पुट बाय करते हैं? तो क्या बाय करते हैं? हम पूरे स्टॉक को ही बाय या सेल करते हैं, स्टॉक के शेयर को बाय या सेल करते हैं। कॉलर पुट किस में आ जाता है? ऑप्शन। कॉलर पुट ऑप्शन में आते हैं। फ्यूचर में क्या करते हैं? कॉल पुट। फ्यूचर में आई एम आस्किंग अबाउट फ्यूचर, दोनों काम होते हैं। इसमें हम बाय सेल करते हैं। अगर हम स्टॉक को हमने कैश में अगर सिंपली बाय करना है कैश में, तो हम कैश में बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेल करना है तो क्या करेंगे? फ्यूचर में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। हम कैश में स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, सिर्फ बाय कर सकते हैं। ओके। बुलिश रिस्क, ये आपको यहाँ रिस्क दिखाई दे देगा कितना रिस्क है, मतलब आप बुलिश ट्रेड लोगे तो 0 का रिस्क है, इसमें 2 का रिस्क है, इसमें 2 का, इसमें 0 1। ये आपको इस पे क्लिक करोगे तो अरेंज भी हो जाएंगे सिस्टमेटिक, कि पहले 0 वाले, उसके बाद 1 2 3 ऐसे। उसके बाद हमें दिखाई देता है C2, ये C2 C1 CMP। CMP स्टैंड्स फॉर करंट मार्केट प्राइस, कि करंट मार्केट प्राइस, अब मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है वो क्या बताता है हमें? CMP। और P1 P, ये आगे लास्ट कॉलम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बियरिश रिस्क। बियरिश रिस्क, अगर हम बियरिश ट्रेड ले रहे हैं रेजिस्टेंस से, तो उस ट्रेड में कितना रिस्क होगा वो हमें कहाँ दिखाता है? बियरिश रिस्क। अब बात करते हैं P1 P2 C1 एंड C2। C1 C2 और P1 P2। C1 C2 तो अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो हम कहां से लेंगे? या तो C1 से लेंगे या फिर C2 से लेंगे। C1 C2 और कुछ नहीं है, जस्ट ये है। C1 वो वैल्यू है जहां से हम कॉल लेते हैं, जो पहली वैल्यू होती है जो C2 से पहले आती है। C2 वो वैल्यू है जो C1 के बाद आती है, इसलिए इसका नाम C1 C2 रख दिया। उसके बाद आती है P1 P2। P1 P2 वो वैल्यूज है जहां से हम बेयरिश ट्रेड लेते हैं। अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए, फर्स्ट भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंपली चार्ट पे आना है, भारतीय एयरटेल टाइप कीजिए। भारतीय एयरटेल, आज का चार्ट ओपन हो गया। ओके, उसमें सिंपली वैल्यूज देखिए। C1 की क्या वैल्यू है? 1676। सिंपली इस पे क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या वैल्यू थी? 700, 676। देखिए 0.40। स्टॉक्स में पॉइंट का भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी इसमें हमारे टारगेट्स होते हैं। अगर हम पॉइंट्स को अवॉइड कर देंगे तो उसमें वो सही नहीं है। हमें पॉइंट्स का भी स्टॉक्स में खास ख्याल रखना होता है। उसके बाद P1 की वैल्यू 16,000 सॉरी 1695।
ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, P1 की। उसके बाद C2 की, C2 मार्केट गया है, नहीं गया, इतनी नीचे। P2, ओके, फिर भी हम चारों लाइनें एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। 1657, 4 लाइन हो गई हमारी। और फोर्थ लाइन 1715। 4 लाइन हो गई हमारी। कौन कौन सी, सबसे ऊपर वाली P2, उसके नीचे P1, उसके बाद C1, and at the last C2। तो 4 लाइन हमें दिखाई दे रही हैं। हमने क्या किया, सिंपली आईडी ब्लास्ट पे i24 वर्जन पे और आके वैल्यू चेक की, C1 C2 P1 P2, और अपना लाइन चार्ट पे आके लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसकी पीवी कितने की है, 10। 10 की पीवी है, तो हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस कितने का होगा, 10 का। पॉइंट वैल्यू जितने की होगा उतने का होगा। स्टॉक कितने का है ये देखिए, ट्वेंटी का स्टॉक है। पीवी पॉइंट वैल्यू वो है जितने का हमारा टारगेट होगा और जितने का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। सिंपली पीवी जितने की दिखाई दे रही है 10 की वैल्यू आए, C1 पहले P1 से लिखते हैं। P1 की क्या वैल्यू है, 1695 प्लस 10 कितना होगा, 705। और एंड तो इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको रेड कलर से करते हैं। रेड कलर से क्यों, ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस क्यों है, अगर हम पुट से P1 से ट्रेड ले रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, मार्केट बियरिश हो या बुलिश ट्रेड लेंगे, आप बियरिश ट्रेड लेंगे, बेरिश लेंगे। तो P1 से अगर 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसमें कोई एवरेज नहीं करना होता, कोई कुछ नहीं, सिंपली ट्रेड लिया, टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा। इसका एक फायदा और होता है कि आपको लिमिटेड अमाउंट पे ही स्टॉप लॉस मिलेगा, आपको कुछ कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता। जितना आप चाहोगे या जितना आप पहले सोच रहे हो, आपकी जितनी क्षमता है लॉस करने की, उतना ही लॉस होगा, आपको उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। 95 माइनस 10, 85। ओके, एक लाइन 85 पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर ली, इसको हम किस कलर से करते हैं, ग्रीन कलर से, होगी हमारे पास। अब देखिए, सुबह मार्केट शुरू हुई कितने बजे, 9:15 से। 9:15 से 20 मिनट की कैंडल हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इसको हम ध्यान नहीं रखते। मतलब ध्यान नहीं रखने का मतलब ये है, अगर ये फर्स्ट टिक में, मतलब अपनी 9:15 से 20 मिनट की कैंडल में, अगर ये अपने P1 C1 P2 C2 किसी भी लाइन को अगर टच कर लेता है तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको हिट नहीं मानते। हम कब से देखना शुरू करते हैं, सेकंड कैंडल से, या 9:20 के बाद। उसके बाद जब भी मार्केट अपनी P1 या C1 की वैल्यू पे फर्स्ट टाइम आता है, जब भी मार्केट अपनी P1 या C1 की वैल्यूज पे फर्स्ट टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ट्रेड ले लेते हैं। अगर P1 या P2 पर आएगा तो कैसा ट्रेड लेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे। C1 या C2 पे आएगा तो कैसा ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड लेंगे। अब बताइए, पहले मार्केट कहाँ चला गया, P1 पर गया या पहले C1 पर आया, फर्स्ट कैंडल में इसने C1 को टच कर दिया, क्या फर्स्ट कैंडल में ट्रेड ले ले,
नहीं, पहले 5 मिनट तो हमें वेट करना ही करना होता है। फर्स्ट कैंडल को पूरा बनने दीजिए, 9:20 के बाद ही आप देखना शुरू करिए। तो सेकंड कैंडल कहाँ बनी? ये वाली। उसके बाद बताइए मार्केट पहले कहाँ गया? सेकंड कैंडल का लो कितना है? 1680, और हमारी वैल्यू क्या है C1 की? 1675। मार्केट चल रहा है 680, हमारी वैल्यू है 675। क्या ये इसे कॉल का ट्रेड मतलब बुलिश ट्रेड ले लें? क्यों? स्टॉक्स में 4 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट भी, 1 पॉइंट भी बहुत मायने रखते हैं, 0 पॉइंट भी बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए हमारी वैल्यू पे नहीं आई तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? अपनी वैल्यू पे आए। और वैल्यू हमारी कौन कौन सी है? C1, P1, P2 एंड C2। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, कितना? कितने बजे? 9:30 पे। कितने का आई लगाया है? 1695। और हमारी वैल्यू क्या है? 1695। एग्जैक्ट अपनी वैल्यू को आई लगाया है, एग्जैक्ट अपनी वैल्यू को हिट कर दिया। हिट कर दिया 9:30 तो क्या करेंगे? बेरिश ट्रेड ले लेंगे। जैसे बेरिश ट्रेड लिया, मार्केट देखिए 5 मिनट वहीं था, 10, 15, 15 मिनट तक मार्केट वहीं चलता रहा। उसके बाद इसने टच किया 9:55 पे, कितने का लो लगाया? 1684। तो हमारी वैल्यू क्या थी? 1685। हमारी वैल्यू को हिट कर दिया। कितने बजे हिट किया? 9:55। और हमारा ट्रेड कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 9:30। 9:30 पे हमने सिंपली ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया? हमने सुबह हम सिंपली आईडी ब्लास्ट पे आए, हमारी वैल्यूज देखी C1, C2, P1, P2 की। सबसे पहले मार्केट हमें P1 पे मिल गया। P1 पे आते ही हमने बेरिश ट्रेड लिया। 10 पॉइंट पीवी पे हमें वहां पे दिखाई देती थी। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स ना होकर के 705 चला जाता तो हमें कोई एवरेज करते? नहीं, कुछ नहीं करते, सिंपली 10 पॉइंट का लॉस बुक कर लेते और वेट करते। किसका वेट करते? या तो मार्केट P2 पे जाए या फिर C2 पे जाए, या फिर किसी और दूसरे स्टॉक पर हम शिफ्ट कर जाते। अब क्या किया? मार्केट P1 पे आई, सिंपली आधे घंटे में से 25 मिनट में हमारा टारगेट दे दिया। तो बताइए, हमने ना ही तो कोई WTD देखा, ना ही कोई WTB, ना ही सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं देखा। बुलिश के लिए C1 एंड P2 से लेना है क्या? अभी बताते हैं सर, कंफ्यूज मत होइए। सिंपली ऐसे याद करिए, P1, P2, P से क्या बनता है? पुट। पुट हम कब लेते हैं? बेरिश ट्रेड के लिए। तो बेरिश ट्रेड अगर हमें लेना है तो कहां से लेंगे? या तो P1 से लेंगे या फिर P2 से लेंगे। सी से क्या बनता है? कॉल। तो C1 और C2 से हम क्या लेंगे? कॉल लेंगे। कॉल लेंगे मतलब बुलिश ट्रेड लेंगे। सिंपली इसको ऐसे याद करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो सिंपली 10 पॉइंट में मिल गया टारगेट। अब देखिए मार्केट कितने बजे आया C1 की वैल्यू पे? 1:30 बजे के, 2 बजे के नियर अबाउट। एक बार मार्केट P1 से हमें ट्रेड दे चुका है, तो क्या जब मार्केट C1 पे आएगा हम तब फिर से ट्रेड करेंगे? नहीं। ये ही बस एक दो बातें ध्यान रखनी है। हमें ट्रेड करने के लिए तो कुछ नहीं देखना, बस एक बात देखनी है कि मार्केट को हमने जब अपनी फर्स्ट सीटिंग कर रहा है, चाहे वो P1 पे कर रहा हो, चाहे P1, P2, C1, C2, किसी पर भी वो फर्स्ट हिटिंग कर रहा है, हमें फर्स्ट हिटिंग को ही पकड़ना है। जब भी मार्केट फर्स्ट हिटिंग पर जाएगा P1, P2, C1, C2, हम तभी उसको कैप्चर करेंगे। अगर हमें दूसरी बात, P1 से अगर हमें ट्रेड ले चुके हैं या फिर हमने ट्रेड नहीं लिया, मार्केट ने ट्रेड दे दिया, हम किसी कारणवश उस ट्रेड को नहीं कैप्चर कर पाए, मार्केट ने तो ट्रेड दे दिया, हमने ट्रेड नहीं लिया, ये हमारी प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मार्केट ने P1 से ट्रेड दे दिया, हम ट्रेड नहीं ले पाए, तो क्या जब मार्केट C1 पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। सिंपली ऐसे याद करिए, P1 C1 मतलब फर्स्ट ट्रेड, P2 C2 मतलब दूसरा ट्रेड।
अगर हमने P1 से एक ट्रेड ले लिया तो क्या हमारा जो दूसरा ट्रेड, जो हमारा ट्रेड होगा वो दूसरा ही तो होगा, पहला ट्रेड तो हो चुका है। अगर हमने P1 से ट्रेड ना भी लिया, मार्केट में तो ट्रेड दे दिया, मतलब एक ट्रेड तो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है, अब तो हमारा दूसरा ही तो ट्रेड होगा। क्या पहला ट्रेड हो सकता है? पहला ट्रेड हो ही नहीं सकता, तो क्या ना ही हमारा ट्रेड P1 से बनेगा और ना ही C1 से बनेगा। हमें किसका वेट करना पड़ेगा? P2 का वेट करना पड़ेगा या P2 का वेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। स्टॉक में ट्रेड कौन स्ट्राइक प्राइस लेना है, थोड़ा मेरे को बता दें। अगर आप सर कैश में ट्रेड करते हो स्टॉक्स में तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं होता। आप पूरा ट्रेड पूरा कैश में बाय करते हो, उसका पूरा शेयर जहां पर मार्केट चल रहा है, आपको उतना पैसा मिनिमम, ये 1600 एंड या कहां से लिया था P1 से, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको 1695 रुपीज देने पड़ेंगे एक शेयर परचेज करने के लिए भारतीय एयरटेल का। लोड साइज का जब देखते हैं, जब हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में हमें एक दो शेयर नहीं कर सकते, फ्यूचर में हमें लोड साइज से करना पड़ेगा। कैश में हम अपनी मर्जी है, एक शेयर बाय करें, दो करें, चार करें, 10 करें, हमारी मर्जी है। लेकिन एक शेयर बाय करने के लिए कितना पैसा लगेगा? 1695। 95 क्यों बोला? जहां मार्केट चल रहा है, जहां से हमारी एंट्री है, उतना पैसा लगेगा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो की रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी सर। टारगेट मालूम कैसे करें? इसमें ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट यू शुड ट्रेड इन ऑप्शन। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। पहले आप कैश में कीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बारी मार्केट एंट्री तो दे देता है, उसके बाद वो पूरा दिन घूमता रहता, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट करता, नहीं आपका टारगेट हिट करता। तो नहीं आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं टारगेट हिट हुआ, तो आप एग्जिट भी नहीं कर सकते। सिनेरियो हम इसमें कुछ देखते ही नहीं है, तो क्या सिनेरियो देख के एग्जिट करोगे? तो इसलिए इसलिए हमें कैश में ट्रेड करना चाहिए, चाहे हमारा कितने बजे भी टारगेट आए या स्टॉप लॉस हिट हो, दोनों में से कुछ भी हो, हम तभी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। उससे पहले बने रहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। कैश में बाय कर रखा है, कोई टाइम वैल्यू का झंझट ही नहीं है। ऑप्शन में बाय करेंगे तो टाइम वैल्यू होती है। टारगेट कैसे आए? आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पीवी। पीवी जितनी भी आपको दिखाई दे रहा है उतना ही आपका टारगेट होगा और उतना ही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप C1 और C2 से बाय कर रहे हैं तो 76 से माइनस कर दीजिए 10 पॉइंट, कितना? 66, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और प्लस कर दीजिए 10 पॉइंट, कितना? 86, वो आपका टारगेट हो जाएगा। अगर आप C2 से बाय कर रहे हैं, C2 की वैल्यू है 1657, इसमें 10 पॉइंट प्लस करोगे 67 आपका टारगेट हो जाएगा और 47 आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। सेम साइड P1 P2 से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप P1 से ट्रेड कर रहे हैं 1695, इसमें 10 पॉइंट प्लस करोगे 705, वो आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 10 पॉइंट माइनस करोगे 85, वो आपका क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा। ऐसे ही P2 पर 715 में 10 पॉइंट प्लस करोगे क्या हो जाएगा? 25, वो हमारा स्टॉप लॉस। और 10 पॉइंट माइनस 705, वो हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट। तो बताइए किसी को कोई डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं। क्या? ऑरेंज कलर, ये हाँ, ये आपको हाईलाइट हुआ क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये आपके पास देखिए ऊपर दिख भी रहा होगा शो नियरेस्ट स्टॉक। शो नियरेस्ट स्टॉक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको डार्क कलर वो दिखाता है कि जो भी स्टॉक अपने सीएमपी के पर चल रहा है, जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो किस से मैच करता है? C1 से मैच करता है, C2 से मैच करता है, P1 से मैच करता है या P2 से मैच करता है? जिससे भी वो मैच करता होगा वो ही कलर आपका क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। सीएमपी क्या चल रही है? 10 एंड 48। हमारी एंट्री क्या है? 10 एंड 47। कितनी दूर है? 1 रुपया, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ही तो दूर है, इसलिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। दूसरा सीएमपी क्या है? 343.8 और हमारी C2 की वैल्यू क्या है? 343.75। बस अपने 0.5
पॉइंट ही दूर है, तो इतना ही दूर है तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, हमें और देखने की जरूरत नहीं है। शो ऑल स्टॉक कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमें खुद देखना पड़ेगा। ये अभी नया लेटेस्ट अपडेट ही हुआ है। क्या एनयू डबल एल? एनयू डबल मतलब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाई है, यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। और कोई डाउट? ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं आप लोग, किसी का कोई भी डाउट हो तो। इसमें ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते सर, कैश में ट्रेड करते हैं। और कोई डाउट है किसी का? फिर ओल्ड वर्जन से भी समझने की कोशिश करते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। चले ओल्ड वर्जन पे। बाई चांस इन एनी केस अगर आपका न्यू वर्जन काम ना कर रहा हो तो ओल्ड वर्जन से भी कम प्रॉफिट होता होगा सर। प्रॉफिट सेम ही होता है। इसमें आपको 10 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन वही अगर आपके पास एक तो बाय करने के लिए, हाँ इसमें ये कह सकते हैं थोड़ी कैपिटल ज्यादा लगती है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन रिस्क भी तो कुछ नहीं होता। आपका स्टॉप लॉस भी तो फिक्स है। आपका स्टॉप लॉस एक फिक्स्ड अमाउंट तक है, किसी से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। इसकी बजाय अगर आप एक्यूरेसी कितनी है सर वो आप अपनी खुद बैक टेस्ट करके देख लीजिए। आप बैक टेस्ट करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और दिखेगी एक्यूरेसी कितनी है। कैश में मार्जिन के लिए इसमें कोई गलत है क्या सर? कैश में मार्जिन में लिए तो इसमें कोई गलत है क्या सर? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया सागर जी। ये क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। इंट्राडे में करना है सर जी, बिल्कुल ये इंट्राडे ही करना है आपको। ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा एलटीपी इंट्राडे, और इसका दूसरा नाम होता है आईडी क्लास। इंट्राडे के लिए ही है। पोजिशनल ट्रेड कर कैसे करते हैं उसके तो कुछ रूल्स होते हैं। इस क्या अगर उसने अपनी वैल्यू C1 या P1 को किसी को एक बार टच कर चुका है तो फिर हमें अगर C1 को टच कर दिया तो हम P1 से भी ट्रेड नहीं करेंगे। P1 को हिट कर दिया तो C1 से भी ट्रेड नहीं करेंगे। C1 को हिट कर दिया तो P1 से ट्रेड ना करके या तो C2 का वेट करें या P2 का वेट करें। और अगर P1 को टच कर दिया तो हम P2 का वेट करें या C2 का वेट करें। वन पर ट्रेड नहीं करेंगे अगर उसने किसी भी साइड के वन को टच कर चुका है एक बार। बस एक यही बात ध्यान रखनी है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए पुराने वर्जन में। पुराने वर्जन में क्या कीजिए, आइए सिंपली कोई भी स्टॉक अशोक लेलैंड फिल्टर, इसमें आइए हिस्टोरिकल डाटा। 9:20 का आपको इसमें डाटा देखना होता है। 9:16, 9:17, 9:18, 9:19 एंड 9:20। 9:20 हो गया। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं देखना आपको, हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, हाईएस्ट सपोर्ट का हाईएस्ट वाई ग्रीन कलर येलो कलर क्या कहाँ है, कुछ नहीं देखना। सिंपली एक चीज देखनी है, वॉल्यूम पर इन द मनी से क्लिक करते हुए ये कॉल साइड में कुछ नहीं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिल गई पहली वैल्यू। क्या वैल्यू मिली? 235.15। चार्ट पे आ जाइए। क्या नाम था? अशोक लेलैंड। क्या वैल्यू थी? 235.15। ओके, लीजिए 235.15। होगी हमारी वैल्यू। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू कहाँ मिली थी हमें? नेक्स्ट 237.65। इस पे आ जाइए। आफ्टर दैट पुट साइड के इन द मनी से क्लिक करते हुए आइए ब्रेक डाउन।
232। फर्स्ट वैल्यू कहाँ मिली? 232 0.4, 232.4 लीजिए। सेकंड वैल्यू 230.7, 230.75। अब देखिए ये हमारा स्ट्रोक कितने का है? ये तो 2.5 रुपए का, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बहुत छोटा स्ट्रोक सेलेक्ट कर लिया। 2.5 रुपए का इसका स्ट्राइक प्राइस है, इसका भी आधा करेंगे। कोई ढंग का स्ट्रोक। इंडालको देखते हैं। एमआरएफ देखें, चलो एमआरएफ देख लेते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा स्ट्रोक था। हाँ ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। 1,70,000 लाख, 1 लाख, 1 लाख पे चल रहा है ये। 1,40,000 सही है। चलो एमआरएफ को देखते हैं। सिंपली आए कॉल साइड की दामनी से क्लिक करते हुए क्या ब्रेकआउट, 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 इसमें सारा ही ब्रेकआउट है, कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। इंडालको देखते हैं। इंडालको सही है, छोटा स्ट्रोक भी है, चलता भी सही है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ओ हिस्टोरिकल डाटा लगा लिया आपने? हाँ ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा सही है। हिस्टोरिकल डाटा हमेशा 9:20 का ही देखना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा अगर आप पुराने वर्जन में देख रहे हो तो। ब्रेकआउट ही चल रहा है। फर्स्ट वैल्यू क्या मिली? 764.4। दूसरी वैल्यू 775.45। अच्छा इसमें तो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है। देखिए P1 की लाइन ड्रॉ है। कहां पर ड्रॉ है? 7,664। कितने बजे टच किया? फर्स्ट कैंडल में टच कर दिया। क्या इसको मानेंगे? नहीं, इसको सिंपली अवॉइड करेंगे। यस, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? ओके, दूसरी कैंडल, चलो फिर भी लाइन तो ड्रॉ करके बता देते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? 75 की। P2 ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? लाइन होगी P2। उसके बाद पुट साइड से क्लिक करते हुए आना है इन द मनी से। फर्स्ट वैल्यू क्या मिली? 758, और उसके बाद 46, 58 एंड 46। 58 हो गई, और नेक्स्ट लास्ट हमारी लाइन कौन सी हो जाती है? 46। ये हमारी 46 की वैल्यू होगी। ये हमारी किसकी लाइन होगी? ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, C1, C1, और लास्ट वाली लाइन C2। तो देखिए मार्केट ने सबसे पहले अपनी कौन सी लाइट को हिट किया? 9:15 की कैंडल अवॉइड की। 9:20 पे इसका लो कितने का है? 58.90। हमारी वैल्यू कहाँ है? कहाँ है? 58 के नियर अबाउट ही है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें कि इसने अपने C1 को टच कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको ट्रेड ले भी लिया, दूसरी कैंडल में टच किया, हमने ट्रेड ले लिया, क्यों? C1 को टच कर दिया। अब पुराने वर्जन में आ जाइए, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? स्ट्राइक प्राइस के बीच में 10 रुपये। जितने का डिफरेंस है उसका सिंपली ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर दिया, कितना हो गया? 5। तो 5 हमारी क्या आ गई? पॉइंट वैल्यू।
मतलब 5 रुपए हमारा स्टॉप लॉस होगा और 5 रुपए क्या होगा, टारगेट होगा। आ जाइए चार्ट पे। C1 से अगर किसी ने ट्रेड लिया 5 से 58 प्लस 5 कितना, 63। 63 हमारा क्या हो गया, टारगेट। और 58 माइनस 5 43, 53 सॉरी 53 हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। इसको रेड कलर से कर देते हैं। पहले दूसरी लाइन हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मार्केट आया 9:15 पे हिट किया, हमने नहीं देखा। 9:20 पे इसने लो लगाया 58 का 0.90 का। सपोज कीजिए किसी ने उठा लिया, ट्रेड लिया 50 पॉइंट ऊपर, सॉरी टारगेट कितने का है, 5 पॉइंट का। तो देखिए उसी कैंडल में इसने अपने टारगेट को भी हिट कर दिया। लो लगाया 58 का, हाई लगा दिया 63 का। एक ही कैंडल में टारगेट पूरा, 5 पॉइंट मिल गए सिंपली। अगर बाई चांस अगर कोई मानता है कि हम तो एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 58.8, और इसने लो कितने का लगाया है, 58.90 का। इसको 80 कर देते हैं। कोई सपोज करे नहीं, मैं तो इसने लो लगाया 90 का, मेरी वैल्यू तो 80 पे थी, तो मैंने तो नहीं टच किया, नहीं एंट्री की। चलो कोई बात नहीं, P1 को टच कर लिया कितने बजे, 9:25 पे। P1 की क्या वैल्यू है हमारी, 64.755। तो 9:25 पे कैंडल ने कितना हाई लगाया, 66.50। हमारी एंट्री कहाँ होगी, 64। तो इसमें अगर 5 पॉइंट आप वो करेंगे, हाँ 5 पॉइंट आप प्लस करेंगे, पुट P1 से ट्रेड लेंगे तो कैसा ट्रेड लेंगे, बियरिश। तो 5 पॉइंट प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 64 प्लस 5 69, एंड 64 माइनस 5 59। ये हमारे क्या हो गए, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो 9:25 पे आपकी कैंडल को हिट किया, ये वाली लाइन है, इसको इरेज कर देते हैं। और अगली ही कैंडल में हमको क्या मिल गया, टारगेट मिल गया। तो देख लीजिए कितनी एक्यूरेसी है, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। ये आप खुद से देखेंगे तभी क्लियरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा। न्यू वर्जन में क्या बात याद रखनी है, हमेशा हिस्टोरिकल डाटा 9:20 की ही वैल्यूज देखनी है। जो भी हमें सिंपलीज इन द मनी से क्लिक करते हुए आना, जो भी हमें पहली वैल्यू मिलेगी वो हमारी होगी कॉल साइड में P1, दूसरी वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, P2। पुट साइड में इन द मनी से क्लिक करते हुए जाएंगे, जो पहली वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, C1, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, C2। और जितने का डिफरेंस प्राइसेस के बीच में है उसका डायरेक्ट ऑफ कर दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उतने पॉइंट का हमारा ट्रेड होगा। ऑफ करना है, ये 10 पॉइंट का है तो 10 पॉइंट का ही नहीं रखना, 10 में से इसका ऑफ कर देना, तो कितना होगा, 5 5 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। उसके लिए सर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए। रिलायंस अपने वाइस से बहुत नीचे क्यों गिरा, रिलायंस देख लेते हैं। कहाँ है रिलायंस, 100% हो। इसके पीछे भी सर कोई ना कोई रीजन होगा, वो ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं ऐसे ही आपको एक टिक में देख के नहीं बता सकता कुछ भी। अब जो मैंने बताया, पोजिशनली ट्रेड इन स्टॉक्स एंड इंट्राडे ट्रेड इन स्टॉक्स, इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। पूछिए अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी टर्म, कोई भी रूल्स, बताइए।
है किसी को कोई डाउट? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये सो नो तो टाइप कीजिए प्लीज। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ गया जी? तो आज की क्लास फिर एंड कर दें? नो सर जी, एंड नहीं करें, यहाँ डाउट नहीं है डाउट? पूछिए सर, डाउट पूछिए, डाउट पूछिए सर, क्या डाउट है आपका? रिलायंस डाउट है, रिलायंस डाउट? वो मैं आपको अभी देख के नहीं बता सकता, मैंने जो पढ़ाया उसमें बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनली, इसमें अगर आपका डाउट है तो पूछिए। वो कल फ्राइडे है कल? हाँ कल फ्राइडे है, कल आपसे 1 to 1 बात करेंगे, कल आपके डाउट का आंसर जरूर देंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा 3 दिन क्या रहता है? 1 to 1 क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जिसमें 1 to 1 सभी से बात करते हैं अनम्यूट करके 1 by 1। तो कल आपके डाउट का आंसर जरूर देंगे। अभी मेरी क्लास का भी टाइम हो चुका है, तो आप जल्दी से ये बताइए, जो मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। जी सर, आप मैसेज लिखते हो, उसके डाउट वो रीड तो किए ही जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, चैट बहुत स्पीड से आते हैं, इसलिए हम सभी के मैसेजेस रीड नहीं कर पाते। तो आज की क्लास एंड कर दी जाए? ओके, कल हमारी शाम वाली क्लास नहीं होगी, कल हमारा डाउट सेशन रहेगा, जिसमें हम 1 to 1 सभी से बात करेंगे। बोलिए सर, और क्या बात है? कल कितने बजे? कल वही 9:15 से लाइव मार्केट के साथ साथ, लाइव मार्केट को समझने के बाद हम अपना डाउट सेशन स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू रखते हैं 7 8 9 10 घंटे, जितना भी हमारा मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और 1 to 1 आप लोगों से बात करते हैं। ओके, मैं ट्रेड लेता हूँ कैश में, इंट्राडे में तो एसएल क्या लगा जब ईयूएस और ईवान? सर आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो कैश में, तो उसमें आपको ईओएस ईआर कुछ नहीं देखना, सिंपली जो आपको 4 वैल्यूज बताई है मैंने, P1 C1 P2 C2, सिंपली ये 4 वैल्यूज देखनी है। और जो आपको पीवी दिखाई दे रही है पॉइंट वैल्यू, उससे 10, P1 से आपके 10 पॉइंट ऊपर क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। P1 के 10 पॉइंट नीचे क्या होगा? आपका टारगेट होगा। सेम क्यों होगा P1? और सेम P2 से 10 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट नीचे आपका टारगेट। क्यों? क्योंकि हम जब P1 से ट्रेड लेते हैं तो हम बेयरिश ट्रेड लेते हैं, और बेयरिश ट्रेड में अगर मार्केट हमारे ऊपर जा रहा है तो हमारा वो 10 पॉइंट पर ही, मतलब जितने भी हमारे की पीवी होगी वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम C1 के केस में, C1 C2 से ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा C1 से जो ट्रेड होगा, यूएस चलता हूँ, यूएस चलते हो आप, पोजिशन में चलते हो सर? पोजिशन की बात कर रहे हो या इंट्राडे की बात कर रहे हो, पहले ये बताइए। ऊपर आपने लिखा इंट्राडे, अब बोल रहे हो आप यूएस चलता हूँ। हमें अगर स्टॉक्स में पोजिशनली ट्रेड करना है कैश में, तब हम उस पे आते हैं, ईओआर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। इंट्राडे में कुछ नहीं देखते सर, ईओआर यूएस कुछ भी नहीं देखते, सिंपली P1 C1 C2 P2, यही 4 वैल्यूज देखिए और इन्हीं को देख के ट्रेड करते हैं। इसलिए तो इतना आसान दिया गया है, हमें कुछ देखना ही नहीं होता। जो लोग बिगिनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में करते हो निफ्टी जैसा, ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, आप ईओआर यूएस को देख के करते हो, लेकिन हमें ईओआर यूएस को भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें उसको भी देखने की जरूरत नहीं है कि क्या सिनेरियो बना हुआ है, क्या हमारा डब्ल्यूटीटी है, क्या हमारा सपोर्ट है, कहाँ हमारा यूएस है, यूआर है, कुछ भी नहीं देखना होता। सिंपली 4 वैल्यूज देखिए, C1 P1 P2 C2, बस। C1 P1 पे आए
तो अपना P1 से बेरिश ट्रेड, P1 और P2 से बेरिश, C1 C2 से बुलिश, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट अपना टारगेट बुकिंग। एसएल नहीं लगाते, आपको एसएल लगाना चाहिए सर, एसएल लगाना चाहिए आपको। आपको इसलिए तो आपको तगड़ा लॉस हुआ। कोई बात नहीं, कल आपसे 1 to 1 अच्छे से बात करते हैं, तब आपकी क्वेरी समझेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल आपसे बात करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।